सो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कराटोस फिटनेस। तो आज का टॉपिक है कि हमें अपने पोस्ट वर्कआउट मील में क्या खाना चाहिए, हमें कौन से कार्ब्स लेने चाहिए, हमें कौन सा डाइट लेना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। सो हम वापस आ चुके हैं अपनी वीडियो पे। तो बेसिकली वर्कआउट के बाद मोस्ट ऑफ द गाइस सबसे पहली चीज लेते हैं जो कि वे प्रोटीन। वे प्रोटीन का फंक्शन होता है कि अपनी हमारी जो मसल्स है उसको रिपेयर करना, जल्दी जल्दी रिपेयर करें, जैसे कि अपनी मसल्स वापस अपनी उस फॉर्म में आए, मतलब रिपेयर हो जाए। ठीक है। दूसरा काम आता है कार्ब्स का। कार्ब्स हम क्यों लेते हैं अपनी डाइट में, क्यों यूज करते हैं कार्ब्स? कार्ब्स का मेन फंक्शन होता है कि जो हमने वर्कआउट के टाइम पे ग्लाइकोजिन जो हमारी बॉडी मसल्स में स्टोर्ड होता है, जो उसका लेवल नीचे आ चुका है, उसको रिफिल करें जल्दी से जल्दी। ठीक है। तो अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। अपन को कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, बनाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वर्कआउट के बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइज इंक्लूडिंग मी, मैं भी फ्रूट्स लेता हूँ अपने वे प्रोटीन के साथ, जब भी यूज लेता हूँ वे प्रोटीन तो अपने वे प्रोटीन के साथ फ्रूट्स लेते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक दो टर्म है फ्रूट्स में, दो टर्म्स होती है, जैसे कि फ्रक्टोस एंड ग्लूकोज। फ्रक्टोस होती है जो कि लीवर में जाती है, उसका वो मतलब उसकी कैपेसिटी होती है लीवर की, वो 50 से 60 ग्राम फ्रक्टोस अपने लीवर में स्टोर कर सके। और जो बची ग्लूकोज, ग्लूकोज सीधा मसल सेल्स में जाती है, जैसे कि वो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करे, जो कि फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और जो कि एनर्जी अपनी एनर्जी है वो एटीपी में कन्वर्ट होगी, जिसके कारण अपन को स्ट्रेंथ मिलती है वर्कआउट की ड्यूरेशन। अब आते हैं कि फ्रक्टोस और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है। फ्रक्टोस और ग्लूकोज में कुछ डिफरेंस नहीं है, इनका टेस्ट भी सेम रहता है, बल्कि थोड़ा सा फ्रक्टोस थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट होता है और ग्लूकोज के कंपैरिजन में। अब आते हैं कि फ्रक्टोस के कम, तो जो फ्रक्टोस और जो ग्लूकोज है उनका केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, बट इनकी जो हाइड्रोकार्बन्स की प्लेसमेंट है वो अपोजिट, मतलब डिफरेंट रहती है, जिसके कारण फ्रक्टोस लीवर में जाता है। फ्रक्टोस का काम क्या है? जब अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन बिल्कुल कम होना, तो ये फ्रक्टोस ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज सिक्रीट करता है लीवर से, जो कि अपने जो मसल सेल्स लेके जाते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन फर्दर कन्वर्ट होता है एनर्जी में और फिर कन्वर्ट होता है एटीपी में। सेम प्रोसेस है जैसे ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये तो ये इमरजेंसी की बात। अब बात ये है कि जो ग्लूकोज है ना, वो मसल सीधा अपने मसल सेल्स में स्टोर करती है, और जो फ्रक्टोस है वो सीधा लीवर में जाके स्टोर होता है। दो चीज है। अब मेन बात ये आती है कि हमें कौन सी चीज खानी चाहिए मतलब पोस्ट वर्कआउट के टाइम पे। तो पोस्ट वर्कआउट के टाइम पे हमेशा रिकमेंड है, और बेसिकली साइंस से भी रिलेटेड बात है, कि जो चीज सीधा मसल में लग रही है जाके अपनी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो कंटेंट ज्यादा रहता है जिस फ्रूट्स में, उनको हमें लेना चाहिए, उन्हें हमें जल्दी कंज्यूम करनी चाहिए। कहते हैं ना 20 मिनट्स के अंदर अपने वे प्रोटीन लो, और कुछ खाने के लिए एग्स वगैरह लो, या फिर कोई फ्रूट लो। तो बेसिकली यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ग्लूकोज ना सीधा मसल में जाएगी, तो आप ग्लूकोज वाला जो कंटेंट है, जो फ्रूट में, जिस फ्रूट में ज्यादा ग्लूकोज कंटेंट है, तो वो अपने कंज्यूम करें आप। अब बनाना की बात आती है, बनाना का जो रेशियो है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का दोनों का 50-50% है, तो बेसिकली ये चल जाएगा कि बनाना हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि हमें किस तरह के कार्ब्स लेने चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप वर्कआउट के बाद आए, तो हमें वो चीज खानी चाहिए जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो, जल्दी मसल्स में लगे, जो जल्दी डाइजेस्ट हो। अब हमें सिंपल कार्ब्स खाने चाहिए, हमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए। तो ये है कि हमें ऑलवेज सिंपल कार्ब्स के लिए जाना चाहिए। हम दिन भर में चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा लें, पर बेसिकली हमें जब वर्कआउट के बाद हमें ऑलवेज प्रेफर करना चाहिए कि हमें सिंपल कार्ब्स खाने चाहिए, क्योंकि हम जितनी जल्दी वो कार्ब्स जल्दी डाइजेस्ट होंगे, हमारी बॉडी, हमारे मसल सेल्स उतनी जल्दी ही ग्लाइकोजन बना पाएंगे, और जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी, हमें अगले दिन अपने जिम में परफॉर्म करने के लिए, एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। एक और बात आती है कि ये मिथ बहुत है कि अगर हम वर्कआउट के बाद तुरंत ही कार्ब्स ले लेंगे तो हमारा इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा, जिससे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन रुक जाएगा, जो कि ऐसा कुछ नहीं। मैं
अप्रोक्स 6 से 7 महीने हो चुके हैं जो कि मैं कार्ब्स लेता हूँ वर्कआउट के बाद, और ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं है कि हमारा ग्रोथ हार्मोन में इफेक्ट पड़ती है। इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन एंड डाइट, बस ये दो चीज़ हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ मैटर करती है, और थोड़े बहुत साइंस फॉर्मूला भी है जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा। सो गाइज, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा कि हमें कौन सा फूड लेना चाहिए, हमें कौन से टाइप के कार्ब्स लेने चाहिए। अगर आपको कुछ मतलब डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। आप वहां जाएं और मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। और गाइस, आज मैं ऐसे ही काफ़ी शौक था कि मेरे पास इतने सारे मैसेज आए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइस, मैं आज मतलब वाकई में मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग मतलब मेरे को कहेंगे कि हमें प्री वर्कआउट टॉपिक्स बताएं, पोस्ट वर्कआउट टॉपिक बताएं। तो थैंक्स गाइस इतना सपोर्ट देने के लिए। सो कीप लविंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस।